आसमान में एक आग का गोला चमकता है। लोग कहते हैं शायद वो उल्का है, पर असल में वो एक इंसानी तकनीक का टुकड़ा है जो धरती की ओर जलता हुआ लौट रहा है। ये है एलन मस्क का स्टारलिंक सैटेलाइट, और ऐसा अकेला एक नहीं, हर दिन अब 4 से 5 उपग्रह पृथ्वी की ओर गिर रहे हैं। क्यों? क्या ये खतरनाक है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये विज्ञान की प्रगति है या आने वाले संकट की एक दस्तक है। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की चिंता अब बढ़ती जा रही है क्योंकि हर दिन इनकी संख्या बढ़ रही है। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के सैटेलाइट पृथ्वी के वायुमंडल में दोबारा वापस आ रहे हैं। वैज्ञानिकों को ये आशंका है कि ये स्थिति भविष्य में एक चेन रिएक्शन का रूप ले सकती है, जिससे अंतरिक्ष में मलबे की मात्रा इतनी बढ़ जाएगी कि पृथ्वी की कक्षा में सैटेलाइट संचालन असुरक्षित हो जाएगा। स्टारलिंक एक मेगा सैटेलाइट नेटवर्क है जिसे स्पेसएक्स ने शुरू किया है। इसका मकसद है पूरी दुनिया में सस्ता और तेज इंटरनेट पहुंचाना, वहां भी जहां केबल्स और टावर्स नहीं पहुंचते। हजारों उपग्रह एलईओ मतलब लो अर्थ ऑर्बिट में लगाए गए हैं। अब तक लगभग 8000 से ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च हो चुके हैं, लेकिन अब उन्हीं में से सैकड़ों सैटेलाइट अपनी कक्षा से बाहर आकर धरती की ओर गिर रहे हैं। स्मिथसोनियन संस्थान के खगोल शास्त्री जोनाथन मैकडोवेल के अनुसार फिलहाल रोज 1 से 2 स्टारलिंक सैटेलाइट धरती की वायुमंडल में प्रवेश कर जलकर नष्ट हो रहे हैं, लेकिन आने वाले सालों में ये आंकड़ा 5 तक पहुंच सकता है। हर स्टारलिंक सैटेलाइट की उम्र लगभग 5 से 7 साल तक ही होती है। जब उनका फ्यूल खत्म हो जाता है या वे पुरानी तकनीक बन जाते हैं तो उन्हें डी ऑर्बिट किया जाता है, यानी जानबूझकर कक्षा के बाहर किया जाता है ताकि वे खुद वायुमंडल में जलकर नष्ट हो जाएं। कई बार सौर तूफानों या मौसम के कारण भी इनकी कक्षा गिरने लगती है। 2025 की शुरुआत में सिर्फ जनवरी महीने में ही 120 से ज्यादा स्टारलिंक सैटेलाइट्स धरती की तरफ गिर चुके हैं। ऐसे चमकते आग के गोले कई देशों में देखे गए हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत में भी कुछ स्पॉटिंग रिपोर्ट्स आई थी। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि स्टारलिंक की फेज आउट स्ट्रेटजी का हिस्सा है। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि अंतरिक्ष में निष्क्रिय सैटेलाइट, रॉकेट के टुकड़ों और अन्य मलबे की बढ़ती संख्या हमें कैसलर सिंड्रोम की स्थिति की ओर ले जा सकती है। ये वो स्थिति है जिसमें टक्कर से उत्पन्न मलबा दूसरी वस्तुओं से टकराता है और ये सिलसिला लगातार चलता रहता है, जिससे अंतरिक्ष में टकरावों की एक चेन रिएक्शन प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। यदि ऐसा हुआ तो अंतरिक्ष का एक बड़ा हिस्सा भविष्य के सैटेलाइट या मशीनों के लिए अनुपयोगी हो सकता है। अच्छी खबर यह है कि स्टारलिंक सैटेलाइट को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये वायुमंडल में पूरी तरह से जल जाएं, यानी जमीन तक उनका कोई टुकड़ा ना पहुंचे। लेकिन अगर सिस्टम फेल हो जाए तो कभी कभी छोटे टुकड़े गिर सकते हैं जो खतरनाक हो सकते हैं। वैसे अभी तक ऐसा कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है। वैज्ञानिकों की चिंता ये भी है कि जब इतने सारे सैटेलाइट जलते हैं तो वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जैसे कण छोड़ते हैं। ये कण वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में जमा होकर ओजोन परत को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। साथ ही ये प्रदूषण जमीन पर तो नहीं आता, लेकिन ऊपरी वातावरण में केमिकल संतुलन को बिगाड़ सकता है। 2030 तक अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो सालाना हजारों सैटेलाइट जलेंगे और इसका पर्यावरण पर काफी बड़ा प्रभाव पड़ेगा। स्टारलिंक उपग्रह टाइटेनियम, एल्यूमिनियम और न्यूबियम से बने होते हैं। डिजाइन के अनुसार वे री एंट्री में पूरी तरह से जल जाने चाहिए, लेकिन सच्चाई अलग है। 2024 में कनाडा में एक खेत में 2.5 किलोग्राम का स्टारलिंक मॉडल का एक टुकड़ा गिरा था जो पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ था। उसी तरह पोलैंड, केन्या और अल्जीरिया में भी मलबे के टुकड़े मिले थे। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक 2035 तक स्टारलिंक से सालाना 28,000 टुकड़े जीवित रहकर गिर सकते हैं। हजारों स्टारलिंक उपग्रह अमेज़न के क्यूपर और वनवेब जैसी कंपनियां भी अब आ रही हैं, यानी लाखों उपग्रह एलईओ में होंगे। टकराव का खतरा और बढ़ सकता है और री एंट्री ठीक से ना हो तो ये अनकंट्रोल्ड हो सकता है। इसलिए अब स्पेस ट्रैफिक मैनेजमेंट की मांग हो रही है ताकि टक्कर, मलबा और री एंट्री का खतरा कम हो जाए। स्पेसएक्स अब स्टारलिंक V2 लॉन्च कर रहा है, ज्यादा स्मार्ट, बेहतर और ऑटो डी ऑर्बिट सिस्टम के साथ। कई देशों में अब कानून बन रहे हैं कि हर उपग्रह को 5 साल के अंदर डी ऑर्बिट किया जाए। नासा, ESA और इसरो अब ग्रीन सैटेलाइट डिजाइन करने की तरफ जोर दे रहे हैं। लक्ष्य ये है कि अंतरिक्ष में काम करें लेकिन जमीन या वायुमंडल पर असर ना हो। स्टारलिंक दुनिया बदल रहा है।
गांव-गांव में इंटरनेट पहुंच रहा है, लेकिन जब आकाश में 4 से 5 उपग्रह हर दिन जलते हो तो सवाल पूछना जरूरी है, क्या हम सिर्फ सुविधा देख रहे हैं या पर्यावरण का संतुलन भी देख रहे हैं? टेक्नोलॉजी अद्भुत है, पर जिम्मेदारी भी साथ ली जाती है, और यही सवाल आज हम सबको मिलकर पूछना है। आकाश में दिखती ये आग हमें भविष्य की रोशनी दिखा रही है या चेतावनी का संकेत दे रही है? फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही तमाम वीडियोस देखने के लिए बने रहिए प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद।